हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पर्यायवाची शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द, साइनोनिम्स मैं आपको आज पढ़ाऊंगी हिंदी में। देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि एक ही शब्द का अलग अलग नाम हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। जैसे कि यहाँ पे कन्या, बालिका और लड़की, तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं। एक वस्तु या प्राणी के लिए कई नामों का प्रयोग होता है। जैसे आपको चित्र के माध्यम से पर्यायवाची शब्द यहाँ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से पर्यायवाची शब्द बताया गया है। देखिए बच्चों, जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है, तो यहाँ पर बालिका, कन्या और लड़की, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही जैसा है, ठीक है। आप लड़की कहें कि इस चित्र में एक लड़की है, या इस चित्र में एक बालिका है, या इस चित्र में एक कन्या को दर्शाया गया है, ये कहें, तीनों शब्द एक ही अर्थ को बताता है। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट टर्म में भी यही पढ़ाया था, लेकिन सेकंड टर्म में आपको एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और एक बार फिर से समझ भी लीजिए। अगला जो चित्र है, इसमें दीपक और दिया, ठीक है। इस चित्र में दीपक है और दिया है, ठीक है। दोनों का सेम अर्थ है। अगला जो चित्र है, ये है अग्नि और आग, ठीक है। तो आग को अग्नि कहिए या आग कहिए, बात एक ही है। अगला जो चित्र है, सुबह और प्रातः। सुबह और प्रातः एक ही अर्थ के हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बच्चों, अगला जो चित्र है, ये है पहाड़ का। ये आप पहाड़ कहें या पर्वत कहें, दोनों का सेम अर्थ होता है। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है आकाश। जैसे कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, या नभ में बादल छाए हुए हैं। तो दोनों का सेम अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ होता है। ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। अगला देखिए, पक्षी और पंछी। तो पक्षी पेड़ पर बैठी है तो भी सही है, और पंछी पेड़ पर बैठी है तो भी सही है, ठीक है। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है विद्यालय का। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे पाठशाला में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठशाला कहें या विद्यालय कहें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगला जो चित्र है, एक बच्चा है या एक बालक है। बच्चा कहो या बालक कहो। अगला चित्र देखिए बच्चों, अगला जो चित्र है, ये फूल का चित्र है, पुष्प का चित्र है। तो बच्चों, आप फूल कहें या पुष्प कहें, दोनों बात एक ही है। अगला जो चित्र है, एक बच्चा अपनी माता का चरण स्पर्श कर रहा है। तो माता कहिए या जननी। माँ को माँ कहा जाता है, माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर माता और जननी का एक ही अर्थ है। अगला जो चित्र है, ये पेड़ का चित्र है। पेड़ कहें या वृक्ष कहें, ठीक है। पेड़ और वृक्ष दोनों
शब्दों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला चित्र देखिए, बारिश हो रही है और वर्षा हो रही है। तो बारिश हो रही है तो कुछ लोग छाता लेकर बाहर निकले हैं, या वर्षा हो रही है तो कुछ लोग छाता लेकर बाहर निकले हैं। दोनों बात एक ही है और दोनों वाक्य भी सेम है। तो यहाँ तक बच्चों आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना था, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, फर्स्ट टर्म में फिर भी मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया, एक बार से समझा दिया। अब आपको नेत्र से सर्प तक सेकंड टर्म में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र है नेत्र। नेत्र और आँख। नेत्र का पर्यायवाची शब्द और क्या हुआ? आँख। अगला चित्र देखिए बच्चों, वाटिका। वाटिका या बगीचा। बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, वाटिका में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगला चित्र देखिए बच्चों, एक कृषक है जो बैलों को खेत जोतने के लिए ले जा रहा है, और एक फिर किसान है जो बैलों को खेत जोतने के लिए ले जा रहा है। तो कृषक और किसान दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगला देखिए, आगे है बच्चों, ये गाय का चित्र है। गाय कहिए या गौ कहिए। अगला चित्र देखिए बच्चों, ये तीर का चित्र है। ठीक है, तो तीर और बाण दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगला चित्र देखिए बच्चों, ये है ध्वज का चित्र। 3 रंगों का हमारा झंडा होता है, या ध्वज कहिए, 3 रंगों का हमारा ध्वज होता है। तो ध्वज और झंडा दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। अगला देखिए, हिरण। हिरण कहिए या मृग कहिए। अगला चित्र देखिए, मछली का है। तो मछली जल में तैरती है या मीन जल में तैरती है। मीन और मछली दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगला देखिए जो चित्र है, ये सर्प है। सर्प या सांप दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि एक ही अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और मैंने आपको सेकंड टर्म में यहाँ से पढ़ाया है। आपको सेकंड टर्म में इतना पढ़ना है और इसको कॉपी में लिखना है, याद करना है। कॉपी में केवल इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है, चित्र नहीं बनाना है। तो बच्चों आपका होमवर्क हुआ कि नेत्र से लेकर सर्प तक कॉपी में पर्यायवाची शब्द लिखो और उसको याद करो। ओके, थैंक यू।